आज मालिका का के आने की आहट सुनकर मैं सिहर उठी। मालिका का बगीचे में आते और रोज फूलों की देखभाल करते थे। तभी फूल आपस में बातें करते कि आज तो मेरी बारी आ ही गई है। कल जब मालिका का अपने मेहनत के हाथों से मुझे छू रहे थे, मानो कोई टटोल रहा हो कि मैं आने वाली सुबह अपने यौवन को पा लूँगा या नहीं। आ ही गई वह घड़ी। हल्के हाथों से माली ने मुझे सहलाया और मैं झट से उनके हाथों से जा लिपटा। अंततः ये सत्य गहराई से बैठा हुआ था कि जीवन नश्वर है। अंत मन की आस यही थी कि सन्मार्ग पर चलकर किसी के काम आकर इस जीवन का अंत हो। लेकिन मेरी इस कामना का परवान चढ़ना स्वयं मेरे वश में कहाँ था। विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों का साथ पाकर मेरा मन मयूर नाच उठा। विश्वास हो गया कि अच्छी संगत से मेरा भी सुमार्ग प्रशस्त होगा। अपनी गठरी में भरकर माली बगिया से निकाल कर हमें बाहर इंतजार कर रहे व्यापारी ने माली की मेहनत का चुकतारा कर दिया। अब मेरी किस्मत का ऊँट किस करवट बैठता है, यही देखना है। दिव्य वातावरण, मंदिर की सुंदर घंटियों की ध्वनि, शंखनाद, संकीर्तन से गूंजते स्वर, इन सब में खो सा गया था। व्यापारी ने एक साफ चादर बिछाकर मुझे व अन्य पुष्पों को उस पर उलट दिया। गठरी से निकलकर पुनः हवा के सुहाने झोंके ने ताजगी लौटा दी। नया जीवनदान मिला। अच्छा तो हम दुकान पर बिकने के लिए तैयार आ गए थे। व्यापारी अपने ग्राहकों को खोजने के उपक्रम में था। सुगंध और ताजगी आते जाते लोगों को लुभा रही थी। हम एक मंदिर की दोहरी के बाहर बनी हुई फूलों की दुकान में थे, बिकने के लिए तैयार। जब से मेरे यौवन ने अंगड़ाई ली, मेरी सोच कितने दिशाओं में जा रही मंथन सा चल पड़ा। प्रकृति जो स्वयं ईश्वर है, उसने कितने रूप धारण किए हैं, स्वयं ही भोग। सूर्य भी, ऊष्मा भी, मृदा है तो उर्वरक भी, जल है तो रस भी, बीज है तो वृक्ष भी। नाना रूप धरकर, विभिन्नता दिखाकर फिर एकाकार हो जाती है। कैसे उपादान हैं जिन्होंने मेरे निर्माण में उत्प्रेरक का काम किया। भूमि की उर्वरकता कहाँ से आई? सूर्य के तेज से, जल के सींचन से, किसी भूचर या नभचर की अस्थियों के अवशेष से। लेकिन ये पृथ्वी ये कहाँ से आई? क्या केवल बीज काफ़ी है पौधा या पेड़ बनने के लिए? उपयुक्त वातावरण, पोषण के साथ बीज का भी पेड़ बनने को उद्यत होना, संभावना का सफलता में प्रस्फुटन कैसे? किसी एक वृक्ष में अलग तरह के पत्ते, फल या फूल आते हैं। कैसे निर्धारित होता है एक बीज को पोषण मिलेगा तो वह अनुकूल परिस्थिति पाकर पहले भूमि के नीचे अपनी जड़ों को मजबूत करेगा, तब कहीं जाकर जमीन के ऊपर पौधे के रूप में फुटाव होगा। वही पौधा पेड़ बनकर तने, शाखाओं, पत्तों, फूलों की शक्ल लेगा। कुदरत का कितना निराला रूप है, ये विस्मित और अचंभित कर देने वाला। अचानक किसी की छूट ने मुझे वर्तमान में ला दिया। मैंने देखा कि मैं गाड़ी में सवार हूँ। वाह रे मेरी किस्मत! गाड़ी में भजन की आवाज़ भी आ रही है। शायद वह व्यक्ति एक भक्त है जो मुझे अपने घर के मंदिर में ईश्वर पर अर्पित करने के लिए ले जा रहा है। काश मेरी ये कामना फलीभूत हो जाए। हाँ, ये घर ही है। स्वच्छ प्रांगण, सुसज्जित मंदिर, सात्विक वातावरण, मंदिर की एक और बाल्टी में जल तथा पास में रखा पीतल का थाल। मुझे धोकर थाल में रखकर ये भक्त आनंद पूर्वक मंदिर में विराजमान मूर्ति के समक्ष रख देता है। रसीले फल, धूप, दीप,
पूजा अर्चना के विभिन्न संसाधनों के साथ एक आसन, उच्च तथा स्पष्ट वाणी में मंत्रोच्चारण करते हुए ईश्वर को एक वस्तु अर्पित करते हुए ये भक्त भाव विह्वल हो उठा। पीतल के थाल में समस्त पुष्प अपनी अंजलि में भरने को जैसे ही उद्यत हुआ, अचानक उसकी कोहनी पास में रखे फलों के थाल से टकरा गई। ये क्या! मैं भक्त के हाथ से छिटक कर जमीन पर जा पड़ा और पूजा समाप्ति पर भी आ गई। मैं उपेक्षित सा वहीं पड़ा रहा। मेरी बेबसी बेचारगी पर मैं रोया, लेकिन मेरे रुद्र ने किसी के भी मन को आलोड़ित नहीं किया। क्यों? मेरी भावनाएं अव्यक्त है, मेरी भाषा इस दुनिया के लिए अनजानी है। क्या अंतर आ गया मेरे व्यक्तित्व में, मेरे अस्तित्व में? मेरा इस दुनिया से जाना उतना ही निश्चित है जितना बाकी सबका। कोई मेरा कैसा भी उपयोग या उपभोग करे, चाहे तो पेड़ से तोड़े, नहीं, लेकिन मेरा प्राप्त तो तय है, मुरझाना और वापस पृथ्वी की गोद में समा जाना। लेकिन शायद ये कुछ क्षण जो मैं असीम आनंद पाता, अपने जीवन को सार्थक समझता, वह अवसर भी मुझे नहीं मिला। ये किसी का भी दोष नहीं, लेकिन मैं वंचित रह गया सेवा से। ये एक तथ्य है। दूसरे दिन अर्पित पुष्प गुच्छ को एकत्रित करके भक्त ने मुझे भी उन्हीं के साथ पुनः रख दिया। निष्कासन उनका भी हुआ, बेकदरी उनकी भी हुई, लेकिन मेरी व्यथा अलग ही है। खैर, एक अन्य व्यक्ति हम सबको वहां से लेकर गया। ये एक अद्भुत जगह है। यहाँ हमें सुखाकर, चूरन बनाकर, विभिन्न पदार्थों में मिलाकर धूप अगरबत्ती में परिवर्तित कर दिया गया। थोड़े समय बाद मैंने स्वयं को पुनः एक नए रूप में मंदिर में सुगंध प्रसारित करते हुए पाया। ईश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे इसी जीवन में ये अवसर प्रदान किया कि मानव जनित नवरूप लेकर मानव निर्मित मूर्ति के समक्ष प्रज्वलित हो सका। अंतः वायु रूप में इस प्रकृति में विलीन हो गया। वह प्रकृति जो तेरा ही स्वरूप है, विस्तार है, तुझसे एकाकार होकर मेरा जीवन धन्य हो गया। परमात्मा, तेरा धन्यवाद परमात्मा।